जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आर्मी क्लासेस पर। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप सभी को हमने पहले भी बताया, जीके जीएस के 15 क्वेश्चन हमारे आर्मी एग्जाम में आने। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? और इसकी जो लंबाई है, हमारा ऑप्शन होगा सी राइट, 75,7516.6 किलोमीटर। आप ऐसे याद रखेंगे या ऐसे याद कर लेंगे, 7516.6 किलोमीटर, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर डियर फ्रेंड्स हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह कितना है? 32,87,000 लिख लेंगे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो अपना प्यारा भारत है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। देन अगर आपसे पूछ ले कि ये बताएं कि भाई सबसे अच्छा सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे केरल राज्य का है। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। क्या है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपपद कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। आप ध्यान रखेंगे। और कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? संघवाद भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है? जो मोढेरा है वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। यह गुजरात राज्य वही है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के कहाँ पर हुआ था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा होगा छत्तीसगढ़। कहाँ से भाई? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा जो है डियर फ्रेंड्स वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या भाई? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑलरेडी आर्मी में यह क्वेश्चन पूछा गया, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और आप ध्यान दीजिए, कर्क रेखा ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है? तो आप ध्यान देंगे झारखंड राज्य की राजधानी रांची। रांची कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? और राइट आंसर यहाँ पर सी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो जो खेड़ा सत्याग्रह था वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और याद रखेंगे 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण है कहाँ पर? चंपारण है बिहार राज्य में। कहाँ पर है? चंपारण है बिहार राज्य में। राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? ये भी आप लिख लेंगे, नील की खेती से। क्या भाई? नील की खेती से रिलेटेड था। क्या नील की खेती से रिलेटेड था? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धिनोधर पहाड़िया किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, गुजरात राज्य। कहाँ पर? गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा को। क्या? थैलोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट, 1956 के औद्योगिक
नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? और करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961। ऑलरेडी आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर लगा के आएंगे पीसी महालनोबिस। क्या? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? देखिए अभी हमने पीछे समझा है और यही क्वेश्चन आ गया है, तो राइट आंसर हम लगा देंगे कि मैडम ने बताया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा सन 2015। पहले क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। लेकिन क्या हुआ? 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग क्या है? आराम से समझेंगे। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये थे डियर फ्रेंड्स आज की क्लास के आर्मी के लिए टॉप 15 क्वेश्चन, यानी कि टॉप 15 क्वेश्चन। अब ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। आप सभी को जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता होगा ना, ऐसे ही हम यहाँ पर आपको होमवर्क का क्वेश्चन देते, ताकि इसका आंसर आप ऑफलाइन कमेंट करके दे और हमें पता चले कि इतने होनहार बच्चे हमारे साथ है। नेक्स्ट देखें। इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे डियर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप सभी को साइंस के क्वेश्चंस भी मैंने आर्मी प्रीति सिंह क्लासेस पर डाल दिए हैं और जीके जीएस में कराई दी हूँ। बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो रीजनिंग के भी आर्मी में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। डेली हम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हमारा आर्मी का एग्जाम आए हमें किसी प्रकार की टेंशन ना रहे। बाकी आप किस सब्जेक्ट की और क्लास चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा।